तारीख थी दोस्तों 10 फरवरी और झांसी के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक भगतपुरा कचरा घर पड़ता है और इसी के पास एक पेड़ पर एक पुरुष और एक महिला का शव लटका पड़ा था और इसको करीब 5-6 रोज हो चुके थे और दोनों शव सड़े गले हालत में मिल रहे थे, हो चुके थे। किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी और सदर बाजार थाना पुलिस जब मौका वारदात तक पहुंची तो उन्होंने उन दोनों को पेड़ से उतारा। पेड़ से उतारने के बाद और वहीं एक मोटरसाइकिल भी पड़ी थी। इस मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन के आधार पर पुलिस ने प्यारेलाल कुशवाहा का एड्रेस निकाला और उसके एड्रेस पर फ़ोन किया और फ़ोन जो प्यारेलाल कुशवाहा था उसकी पत्नी ने रिसीव किया। तो पुलिस ने उसकी पत्नी को बताया कि यहाँ भगतपुरा कचरा घर के पास एक पेड़ पर उनके पति के साथ साथ एक महिला का भी शव लटका पड़ा मिला था। तो जो प्यारेलाल की पत्नी थी उसने फ़ोन करके यह बात अपने भाई को बताई। भाई जो टीकमगढ़ में रहता था और भाई भी तुरंत टीकमगढ़ से झांसी के लिए निकल गया। झांसी के निकलने के बाद वहाँ पहुँचने पर दोनों ने शवों की पहचान, जो पत्नी थी उसने अपने पति के रूप में कर ली और जो धर्मेंद्र था उसने उस लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पहचान लिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया दोस्तों और पोस्टमार्टम होने के बाद दोनों शव उनकी फैमिली के हैंड ओवर कर दिए। अब सवाल ये था कि उन दोनों को किसी ने रंजिशवश मारकर पेड़ पर लटकाया था या दोनों ने आत्महत्या की थी। इसमें जो कहानी सामने आई दोस्तों वो सुनकर आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे। दरअसल में दोस्तों जो धर्मेंद्र कुशवाहा है उसका घर पड़ता है टीकमगढ़ में, जिला टीकमगढ़, और टीकमगढ़ के अंतर्गत एक थाना आता है तरीचवर कला और ये इसके नज़दीक एक गांव है। और इस धर्मेंद्र जो कुशवाहा था उसके घर में जो प्यारेलाल कुशवाहा था उसका ससुराल था और जो प्यारेलाल था वो झांसी में रहकर नौकरी करता था। तो समय अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा था। जो धर्मेंद्र कुशवाहा था वो भी शादी के लायक हो गया था। तो उसके घर वालों ने धर्मेंद्र कुशवाहा के लिए एक लड़की पसंद की जो पड़ोस के गांव की थी। तो जब शादी से पहले गोद भराई का काम था तो उसमें जो प्यारेलाल था वो भी दामाद की हैसियत से गया था और जब गोद भराई हो रही थी तो पहली ही नज़र में जो धर्मेंद्र कुशवाहा की पत्नी होने वाली थी, उसका नाम हमने उषा रखा है, उषा को पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठा और मन ही मन जलने लगा कि धर्मेंद्र की किस्मत कितनी अच्छी है, उसको एक चाँद सी इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। अब इसके बाद दोस्तों गोद भराई हो गई, लोग वापस आ गए और फिर शादी की तारीख निकली और बारात दुल्हन के घर पहुंची धर्मेंद्र की और साथ में उसका धर्मेंद्र का जीजा प्यारेलाल और सारी बाराती लोग। तो दोस्तों जब शादी हो रही थी तो जब 7 फेरे ले रहे थे तो वहाँ जो प्यारेलाल था वो धर्मेंद्र के साथ ही खड़ा था और वह किसी न किसी बहाने लड़की को टच कर लेता और कभी कभी उसकी उंगली दबा देता और लड़की ने इसका कोई विरोध नहीं किया, मुस्कुरा के ये सब सहते रहे। तो बारात विदा हो गए दोस्तों अपने वापस, जो धर्मेंद्र था उसके घर आई, यानी कि जो उषा थी वो अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद जब सुहागरात होनी थी तो सुहागरात का जो कमरा सजाना था वो जीजा होने के नाते उसका जिम्मा मिला प्यारेलाल को। प्यारेलाल ने कमरा वमरा सजाया और उसने देखा कि जो दुल्हन है नई नवेली वो बगल के कमरे में बैठी है और बाकी जो भी महिलाएं हैं वो सब नीचे आंगन में काम कर रही। उसने मौका ताड़ा और बगल वाले कमरे में पहुंच गया। जब वहाँ पहुंचा तो जो उषा थी वो घूंघट करने लगी। तो
प्यारेलाल ने बोला कि घूंघट मत करो सलहद साहिबा, घूंघट करने की जरूरत नहीं है। दरअसल में मैं आपका जीजा ही लगता हूँ और आपके जो सुहागरात के कमरे की सजाने की जिम्मेदारी तो मुझे दी थी, इसलिए मैंने पूरा कमरा सजा दिया है। मैं आपकी तरह खूबसूरत चाँद तो नहीं ला सकता हूँ, लेकिन जितनी भी मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ लेके आया हूँ वो सजा दी। आपको उनमें से अच्छा लगेगा तो ठीक, नहीं लगा तो अगर कहीं कोई कुछ चुभे तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो यह बात उसको, जो उषा थी, उसको काफ़ी अच्छी लगी, तो उसने मुस्कुराते हुए प्यारेलाल से कहा, जैसे आपकी इच्छा। तो दोस्तों उसके बाद दोनों की सुहागरात हुई दूसरे दिन, और तीसरे दिन जो प्यारेलाल था वो अपनी फैमिली को लेके झांसी पहुंच गया, और यहाँ जो धर्मेंद्र और उषा, उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगा। तो कहीं ना कहीं जो उषा थी उसके दिल में, उसके जो बहनोई था सलहज का, मतलब प्यारेलाल, उसकी बातें उसके दिल में कहीं ना कहीं एकदम गुदगुदी सी पैदा कर गई। अब इसके बाद जब दुल्हन की विदाई हुई तो वो अपने मायके जाने के लिए मायके चली गई, और ये बात जो प्यारेलाल था उसको मालूम था कि वो अब मायके जाएगी, और उसने जब वो मायके पहुंची उसके 2-3 दिन बाद वो भी उसके मायके पहुंच गया। और उसके मायके पहुंचने से उसके घर से निकला तो उसने, जो उषा थी, उसके माँ बाप से कहा कि मैं पड़ोस के गांव में आया था, सोचा कि यहीं से आप लोगों से मिलता चलूं, क्या हाल चाल है पूछूं। तो जबकि जो उषा थी वो समझ गई थी कि प्यारेलाल किस मकसद से आया है, तो उन लोगों ने नवाज़ाया है, इस चक्कर में उसकी आवाभगत की। मगर प्यारेलाल का मकसद तो कुछ और था, उसको आवाभगत में कुछ और चाहिए था। तो जब खाना वाना खा के प्यारेलाल ने दोपहर के वक्त उषा से कहा कि अपना गांव नहीं घुमाओगी, उषा ने हामी भर दी और वो उसको गांव घुमाने के लिए ले गई। गांव तो उनका एक, दरअसल में दोस्तों गांव तो घूमना नहीं था, और वो उषा भी समझती थी और प्यारेलाल भी समझता था। तो जब दोनों, गांव के बाहर एक मंदिर पड़ता है जो सुनसान एरिया में है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, और वो प्यारेलाल को उस मंदिर के पास ले गई, और उस मंदिर के पीछे उन लोगों ने दोस्तों, जो प्यारेलाल था उसने उषा को अपनी बाहों में भरकर उसे आई लव यू कहा। तो जो उषा थी वो कसमसा गई और कुछ बोली नहीं, उसने भी जवाब दिया आई लव यू करके। फिर दोस्तों इन दोनों ने वहाँ अपनी जिस्म की भूख शांत की, और उस दिन जो उषा थी उसको लगा कि असली मर्द उसका पति नहीं बल्कि उसका बहनोई है, ये उसका जीजा है प्यारेलाल। अब उस दिन से दोस्तों प्यारेलाल और उषा के बीच में जो शारीरिक संबंध थे वो स्थापित हो गए। यह कहानी चलती रही। फिर एक दिन जो प्यारेलाल था उसने धीरे से जाके उषा को एक मोबाइल दे दिया, और सिर्फ उससे बात उषा और प्यारेलाल की होती थी। तो उषा फिर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आके वो जब भी उसको मौका मिलता वो प्यारेलाल से छुप छुपा के बात करती थी। और एक दिन जो धर्मेंद्र था, जिसकी पत्नी थी उषा, धर्मेंद्र ने उससे किसी से बात करते हुए देख लिया, उसने उसका फ़ोन छीन लिया और उससे पूछा, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके घर में गृहस्थी में आग लगे। उसने यह बात किसी को बताई नहीं, सिर्फ उषा को समझाया कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे, और मोबाइल उसने अपने पास रख लिया। अब यहाँ उषा उदास रहने लग गई, और झांसी में जो प्यारेलाल था वो उदास रहने लग गया। उषा ने किसी तरह एक दिन अपनी सहेली से फ़ोन मांगा और प्यारेलाल का नंबर डायल किया। प्यारेलाल को बताया कि उसके पति ने उसका मोबाइल छीन लिया है और वो उससे बात अब कैसे करेगी। इसके बाद जो प्यारेलाल था वो भी धीरे से उसने एक और मोबाइल लेकर उषा को दे दिया। उषा ने फिर वही अपना रवैया, क्योंकि उषा को जो प्यारेलाल था उसके जिस्म की आग लग चुकी थी, इसलिए वो प्यारेलाल से किसी न किसी तरह बात करना चाहती थी, किसी न किसी तरह मिलना चाहती थी। आखिरकार जब दूसरा मोबाइल दिया उससे भी वो बात करने लगी। दुर्भाग्य था उषा का कि उसके पति ने फिर वापस उसको पकड़ लिया। लेकिन उस दिन दोस्तों उसके पति ने उसे बहुत
भला बुरा कहा, बहुत लड़ा उससे और वो मोबाइल भी अपने पास ले लिया और गुस्से में ऊषा को पकड़कर सीधे उसके मायके लेके गया। मायके ले जाकर मायके में छोड़ दिया और उसे उसके माँ बाप को ये पूरी बात बता दिया और वहाँ से वो गुस्से में वापस अपने घर आ गया। कुछ समय बीता था, 1-2 महीने, तो अब उसका स्विच ऑफ था। उसने ये बात अपनी बहन को बताई कि जो उसकी पत्नी है उषा, वो किसी पराये मर्द से बात करती है। उसके बाद 2-2 मोबाइल थे और तो उसकी बहन ने कहा कि ये मोबाइल मेरे को दे दे और अगर उसके बाद फ़ोन आता है कौन है क्या है मैं इसका पता करूँगी। तो भाई ने उसको जो उषा को मोबाइल दिया था प्यारेलाल ने, वो अपनी बहन को दे दिया। बहन ने स्विच ऑन किया तो उधर से प्यारेलाल का फ़ोन आया। इधर से इसने कोई जवाब नहीं दिया। प्यारेलाल ने पूरी कहानी बताई कि तुम मेरे से बात नहीं करना चाहती हो, तुम्हारा स्विच ऑफ है इतने दिन से और मैं तो डर गया था कि कहीं फिर से धर्मेंद्र ने नहीं देख लिया हो, तो मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ, आई लव यू, ये सब दुनिया भर की जो प्यार की पींगे हैं वो कहने लगा। तो इधर से आवाज़ गई जो प्यारेलाल की रियल पत्नी थी उसकी, बोली ये उषा नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी बोल रही है। तो जब उसकी पत्नी ने उसको कॉल में बात की तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई प्यारेलाल की और प्यारेलाल ने आवाज़ बदल कर बहाना बनाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज़ तो पहचान चुकी थी। तो उसके बाद दोस्तों उसने अपने भाई को बताया कि ये तो उसके पति की हरकत है, जो धर्मेंद्र का जीजा था। और ठीक है, जीजा और सलहज का मजाकिया रिश्ता होता है, लेकिन कहीं कहीं इसको भाई बहन का रिश्ता भी मानते हैं। मगर यहाँ तो धर्मेंद्र की गृहस्थी उजड़ रही थी। धर्मेंद्र की ही नहीं बल्कि जो प्यारेलाल था उसकी भी गृहस्थी उजड़ रही थी, क्योंकि उसके 2 बच्चे ऑलरेडी थे दोस्तों। उसके बाद जब धर्मेंद्र उसको उसके मायके छोड़ाया और उसके माँ बाप को पूरी बात बता दी, पता नहीं क्या तो वापस गुस्से में अपने घर आया। कुछ समय बीत रहा था, उसने सोचा कि यार क्यों उसकी गृहस्थी खराब हो, और वो वापस उसको लेने के लिए उसके गांव गया। तो दोस्तों वो थी 28 जनवरी की बात। 28 जनवरी को जब उसके गांव गया तो उसने उससे कहा ठीक है अब तुम ऐसा कुछ करना मत, चलो हम अपनी गृहस्थी में वापस से अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो उषा थी उसने उससे कहा कि 3-4 दिन रुक के चलेंगे, अभी तुम जाओ। तो जो धर्मेंद्र था वापस अपने गांव आ गया। अब उषा वहीं थी। उषा बेचैन होने लगी। उषा ने गांव की ही अपनी सहेली से उसका मोबाइल मांगा, उससे एक नंबर डायल किया जो था प्यारेलाल का। प्यारेलाल से कहा कि उसका पति वापस उसको लेने आया था, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है और वो तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकती है। तो दोस्तों प्यारेलाल ने उसको आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका कुछ न कुछ इंतजाम करता हूँ, हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो दोस्तों 2 फरवरी को जो प्यारेलाल था वो झांसी से अपनी मोटरसाइकिल लेके निकला और जो ये लड़की थी अपने मायके में उषा, वो अपने गांव टीकमगढ़ से निकली। तो दोनों बाइक में बैठे, उसके बाद वापस झांसी गए। झांसी में पता नहीं कहाँ रहे, किराए पर रहे, क्या रहे, पता मियाँ पति पत्नी की तरफ। तो इस समय गुजरा था कुछ। और ये जो धर्मेंद्र था उसने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी वो दोस्तों, तरीचर कला थाने में। तो उसके बाद जब ये लोग वहाँ झांसी में रह रहे थे, झांसी से कुछ समय बीता, 1 आध हफ्ता, तो 10 तारीख को ये लोग पता नहीं क्या हुआ और ये लोग निकले। तो इन्होंने जो कचरा घर था झांसी का मदनपुरा, कचरा घर के पास एक पेड़ पर एक ने अपनी चुनरी और दूसरा जो प्यारेलाल था उसने अपने मफलर, दोनों को बांधा और दोनों एक साथ एक ही डाल पर फांसी के फंदे पर झूल गए दोस्तों। तो ये थी कहानी दोस्तों इन दोनों की, जहाँ दोनों की गृहस्थी अब लगभग, और दोनों तो भगवान को प्यारे हो गए, दोनों ने अपने मौत को गला लगा लिया। लेकिन यहाँ धर्मेंद्र की गृहस्थी उजड़ गई, जो एक खूबसूरत पत्नी पाकर फूले नहीं समा रहा था, और वहीं जो प्यारेलाल था उसकी पत्नी विधवा हो गई और उसके 2 बच्चे नाबालिग, जो 2 बच्चे नाबालिग हैं वो अनाथ हो गए। अब पूरे गांव में इन लोगों की तरह तरह की बातें भी हो रही है।
जहाँ दोस्तों एक और जो सलहज और जीजा होता है, दोनों के बीच में मजाक का रिश्ता जरूर होता है, लेकिन वो मजाक का रिश्ता सिर्फ बातों तक रहता है, और यहाँ तो अंगों तक हो गया था। तो दोनों कहते हैं कि जब जो जिस्म की आग होती है वो अगर किसी और पराये मर्द के लग जाए तो फिर अपना मर्द हमेशा कांटे की तरह चुभता है। दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हाँ दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, मुझे आगे बढ़ने में अपना आशीर्वाद दें। मिलता हूँ किसी ऐसी सत्य घटना के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।